फॉरएवर में आपके काम करने की डायरेक्शन सही है या गलत, जानिए इन 4 पॉइंट से। वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ऐसे कौन से 4 पॉइंट है जिनका आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट कर रहे हो, क्या आपकी डायरेक्शन सही है या फिर वो गलत है। उन 4 पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक पर बात करने से पहले गाइस एक चीज मैं आपको शेयर करने आता हूं। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है गणेश कुमार FLP, और इस चैनल के ऊपर मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मैंने फॉरएवर के अंदर रियल एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, और इस मेरी ऐसी कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है जो स्क्रिप्टेड है, जिस वीडियो के अंदर मैंने कोई सेशन देकर आपको बता रहा हूं, ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी। जो भी वीडियो है, आज भी जो चीज मैं बताने वाला हूं आपको, वो भी मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप एक राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर पाओ। सो फर्स्ट पॉइंट है प्योरिटी। देखो, मैं एक सिंपल चीज आपको गाइस समझनी है। विराट कोहली को आज क्रिकेट के किंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी फर्स्ट प्योरिटी क्रिकेट है। शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शाहरुख खान की फर्स्ट प्योरिटी एक्टिंग करना है। ठीक है, और उन्होंने अगर अपनी फर्स्ट प्योरिटी अपने जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसको दी है, तभी वो आज अपनी फील्ड के टॉप पर है। ठीक है जी। सो अगर मैं फॉरएवर कर रहा हूं, आप फॉरएवर कर रहे हो, क्या आपकी फॉरएवर फर्स्ट प्योरिटी है? अगर है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी सक्सेस लोगे। मैं आपको ये समझाता भी हूं कि फर्स्ट प्योरिटी कैसे आपको पता चलेगा कि फॉरएवर आपकी फर्स्ट प्योरिटी है फिर नहीं। मान के चलो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करने जाते हो, तो आप अपनी स्टडी के साथ अगर फॉरएवर लिविंग को कर रहे हो, तो देखो 2 माइंडसेट होते हैं हमारे। फर्स्ट माइंडसेट ये होता है कि यार पहले मैं अपना थोड़ा घर का काम कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा पहले क्रिकेट खेल के आता हूं, है ना, कोई भी गेम खेल के आता हूं, घूम फिर के आता हूं, और थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूं, फिर उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा वो मैं कॉलिंग को दूंगा या फॉरएवर को दूंगा। फर्स्ट माइंडसेट ये होता है ना। सेकंड माइंडसेट क्या होता है कि यार मुझे अपना इस टाइम के अंदर अपनी पर स्टडी करनी है, घूमना फिरना थोड़ा सा कम करना है, और इतना टाइम फिक्स है कि मुझे फॉरएवर को देना ही देना है। तो इसको, ये आपका सेकंड माइंडसेट होता है। अब इसमें फर्स्ट प्योरिटी कहां पर है? सेकंड वाले में, जहां पर आप बाकी चीजों को साइड में करके या फिर बाकी चीजों को मैनेज करके आप सबसे पहले अपने बिजनेस को देख रहे हो कि फर्स्ट प्योरिटी मेरे बिजनेस को जानी चाहिए। जैसे एक हाउसवाइफ अगर फॉरएवर करती है, तो उनके उसके भी 2 माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट ये कि यार पहले मैं घर का ये वाला काम कर लेती हूँ, पहले ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, यहां पर जाके आ जाऊं, वहां पर जाके आ जाऊं, फिर मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें मैं फॉरएवर करूंगी। तो ये पहला माइंडसेट। सेकंड, यार मुझे ये काम भी करना, मुझे वो काम भी करना, मैं जल्दी अपने काम को इस टाइम में कंप्लीट कर लूंगी, बाकी का सारा टाइम मुझे अपने बिजनेस को देना, मुझे फॉरएवर को देना है। तो ये सेकंड माइंडसेट होता है, और सेकंड माइंडसेट में फर्स्ट प्योरिटी है फॉरएवर की। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपकी फर्स्ट प्योरिटी कहां पर है। ठीक है, तो अगर आप इस माइंडसेट के पर्सन हो ना, कि आप सारी चीजों को मैनेज करते हो कि यार ये चीज यहां पर होनी, इसको बाद में कर लेंगे या फिर इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे, पर ये टाइम अपने बिजनेस को हमने पूरा पूरा देना ही देना है, तो आपकी फर्स्ट प्योरिटी फॉरएवर है। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरएवर बिजनेस का अगर आप पार्ट हो, तो आपको इस बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सिंपल सिर्फ 2 लाइन के अंदर ये बात समझा दूंगा, ताकि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछ पाओ कि आप अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो या फिर नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे पर्सन मुझे ऐसा बोलते हैं, सर मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं अच्छा काम करती हूं, बट जेन्युइनली कैसे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है? देखो सिंपल चीज है, आपके जितने भी सीनियर है, अगर आपके सीनियर आपको फोन करते हैं और आपको बोलते हैं डियर आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, तो गाइज आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और ना ही आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जो आप खुद अपने सीनियर को फोन करते हो और आप बोलते हो कि सर ये कैसे करना है, सर वो कैसे करना है, ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, यस आप रिस्पॉन्सिबल हो, और आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में ग्रो करोगे। अब आपने खुद से क्वेश्चन पुट करना है, क्या आपके सीनियर आपको खुद फोन करके ये चीज क्लियर करते हैं कि आप ये कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, या फिर आप अपने सीनियर को फोन करते हो और आप बोलते हो कि सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है? तो ये आपने खुद से पूछना कि आप क्या करते हो। ठीक है, और अगर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है तो आपको ऐसे पर्सन बनना पड़ेगा कि आप खुद अपने सीनियर को कॉल करके ये चीजें बताओ कि ये चीज कैसे करनी है, वो चीज कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप खुद बोलते हो तो गाइज आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, आपके पास एक बहुत बड़ी डेडिकेशन है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। ठीक है जी। सो आई होप सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनना है इस बिजनेस में, तभी आप एक राइट डायरेक्शन में इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हो। थर्ड पॉइंट है डू यू लव योर वर्क। क्या आप अपने काम से प्यार करते हो? गाइस एक मूवी आप सभी ने देखी होगी, 3 इडियट्स मूवी, जिसमें आमिर खान एक कॉलेज में स्टडी कर रहे होते, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो अपनी क्लास के टॉपर आते हैं और उनके 2 फ्रेंड्स लास्ट में आते हैं। तो उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं कि
तुम टॉपर कैसे आते हो, तुम नंबर 1 कैसे आते हो? तो आमिर खान आंसर करते हैं कि मैं नंबर 1 इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है। तुम इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हें इसी से प्यार नहीं है। इस चीज से आप समझ गए होंगे कि अगर आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो, क्या आपको अपने काम से प्यार है? क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जब आप कॉलिंग करने बैठते हो, जब फॉलोअप करने बैठते हो, तो आपको अपना काम बोरिंग तो नहीं लगता? आपको ऐसा लगता है आप थक जाते हो या फिर आपका काम करने का मन अगर नहीं करता, तो गाइज आपकी ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरएवर है और ना आपको इस बिजनेस को करने में लगाव है। तो पहले वो लगाव आपको जगाना पड़ेगा, वो अंदर की एनर्जी जगानी पड़ेगी और अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। अगर आपने अपने काम से प्यार कर लिया, आपको कॉलिंग करने में मजा आने लग पड़ा, आपको पर्सनों को गाइड करने में मजा आने लग पड़ा, तो यस, आपको अगर अपने वर्क से लव हो गया गाइज, तो आपसे बेस्ट इस बिजनेस में कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूं गाइज, आई लव फॉरएवर। मुझे इस बिजनेस से इतना लगाव है कि मैं जब किसी को गाइड कर रहा हूं, किसी को कोई चीज बता रहा हूं, तो मुझे अपने काम को करने में बहुत मजा आता है। सो आई होप आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको अपने काम से प्यार करना है। अगर आपको जानना कि आपकी डायरेक्शन सही है, तो आप देखो कि आपको अपने काम को करने में मजा आता कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो वो क्रिएट करना सीखना, तभी डायरेक्शन सही है आपकी। लास्ट पॉइंट है सेट ए गोल एंड प्लानिंग। आप एक चीज अंडरस्टैंड करना गाइस, मैंने पहले जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तभी आपका गोल सेट करने का फायदा है। क्योंकि गोल सेटिंग की बात बहुत टाइम ट्रेनिंग के अंदर भी आप सभी को बताई जाती है। बहुत सारे लोग आप में से गोल सेट करते हैं, टारगेट्स बनाते हैं कि इतना इतना करना है, ये चीज करनी है, बट वो अचीवेबल नहीं होता। इसका रीजन क्योंकि पहली 3 चीजें हमारे पास नहीं होती जो मैंने आपको बताई है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर फॉरएवर को आप देते हो, आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने काम से प्यार करते हो, तो उसके बाद गाइज आप जो भी गोल अपना सेट करोगे, टारगेट्स बनाओगे ना, वो डेफिनेटली आप अचीव करोगे, क्योंकि आपके पास एक बहुत तगड़ी डेडिकेशन है काम करने की। ठीक है जी, और गोल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज ये बिजनेस कर रहा हूं, आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, आपका ये गोल होना चाहिए कि मुझे अपने नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, और उस गोल के लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और जब आप गोल बनाओगे, प्लानिंग करोगे, तो आप उसको अचीव करोगे, क्योंकि आपके पास वो पूरी डेडिकेशन है काम करने की, आपको अपने काम से प्यार है, फर्स्ट प्रायोरिटी, आप बहुत डेडिकेट हो, तो आप डेफिनेटली अपने उस गोल को अचीव कर पाओगे। सो गाइज आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। इनको आपने इंप्लीमेंट करना है, और इस वीडियो को एंड होने के बाद आपने खुद से ये चारों क्वेश्चंस लिखने, अपनी डायरी पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और आपने खुद से पूछना है कि क्या इन चारों क्वेश्चंस का आंसर आपके पास यस में है। अगर आपका आंसर यस में है, आपके फॉरएवर में काम करने की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। और अगर एक क्वेश्चन का भी या 2 क्वेश्चन का भी आंसर नो के अंदर है, तो आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। वो जो नो का आपका, जिस क्वेश्चन का आंसर नो में, उसको अपने यस में करना है, तभी आपकी डायरेक्शन सही बनेगी इस बिजनेस में कामयाब होने की। सो आई होप इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर गाइस वीडियो आपको बेटर लगा है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे बहुत जल्दी वीडियो आएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा डाटा मिलने वाला है अपने इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।